हेलो फ्रेंड, मैं सोनिया लेके आई हूँ माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। माँ और बेटी का रिश्ता कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कई रिश्तों में माँ और बेटी बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं। कई रिश्तों में माँ और बेटी बिल्कुल एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। तो आइए आज मैं कुछ टिप्स बताती हूँ कि माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो टिप्स नंबर 1, माँ और बेटी का रिश्ता बिल्कुल फ्रेंड की तरह होना चाहिए। माँ और बेटी एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करें, एक दूसरे की कमियां और अच्छाइयाँ दोनों शेयर करें। अगला पॉइंट ये है कि माँ और बेटी का रिश्ता बिल्कुल सिस्टर की तरह होना चाहिए। जैसे दो बहनें हैं, साथ में खाती, साथ में सीरियल देखती, साथ में मोबाइल गेम खेलती, साथ में शॉपिंग जाती, इसी तरह माँ को भी चाहिए कि वो साथ में खाना खाए, साथ में सीरियल देखे, शॉपिंग जाए, इसी तरह माँ को भी करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि माँ और बेटी का रिश्ता स्टूडेंट और टीचर की तरह होना चाहिए। माँ तो हमेशा से शुरू से ही बेटी की टीचर होती है, बेटी हो या बेटा हो, माँ तो हमेशा टीचर होती है। और बेटी को भी चाहिए, अगर माँ को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो रही है और समझ नहीं पा रही है, या फिर कंप्यूटर वो सीखना चाहती, तो बेटी को भी चाहिए कि माँ को सिखाए। फिर माँ तो सिखाती ही है, बेटी को भी सिखाना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि माँ और बेटी को चाहिए कि एक दूसरे की गाइडेंस बने। जैसे माँ बेटी की तो गाइडेंस होती ही, बेटी को भी चाहिए कि वो माँ को गाइड करे। जैसे कुछ माँ को समझ में नहीं आता तो बेटी बता सकती है। अगला पॉइंट ये है कि माँ और बेटी एक दूसरे को मोटिवेट करें। जैसे माँ बेटी का कोई सपना है, वो कुछ बनना चाहती है, तो माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को मोटिवेट करे, उन्हें समझाए कि आप ये कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो आप नहीं कर सकती हो। तो इस तरह से बेटी को मोटिवेट किया जा सकता है। और ये भी है कि बेटी माँ को भी मोटिवेट कर सकती है। जैसे माँ का कोई सपना है जो वो पूरा नहीं कर सके और अब वो कर सकती है, तो बेटी को भी चाहिए कि वो अपनी माँ को मोटिवेट करे, उन्हें समझाए कि अम्मा आप ये काम करो, मैं आपका साथ दूंगी, आप जरूर कर पाएंगे। तो ये थे 5 टिप्स माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होना चाहिए।